नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अब तक का सबसे खतरनाक तरीन ऐलान और उसी दौरान ही फिजा में 16 पुरस्कार तैयारों की बड़ी खामोशी के साथ ईरान की जानिब परवास। इसकी नाज़रीन असल कहानी क्या है? दूसरी जानिब ईरान के स्नाइपर मिसाइलों के चर्चे इस वक्त दुनिया में होना शुरू हो चुके हैं, जो अमेरिकी बहरिया के लिए जो है इस वक्त डरावना ख्वाब बन चुके हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, ईरान के लिए रूसी SU-35 जंगी तैयारे जो हैं, हवाला करने के हवाले से भी बड़े इकदामात उठाए जा चुके हैं। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 1 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पहली बार एक बहुत बड़ा वो ऐलान कर चुके हैं। ये ऐलान करते हुए आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ये दो टोक अंदाज में पहली बार उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग वो मुसलत करने की कोशिश कर लेता है और ईरान के साथ अगर वो जंग उनकी शुरू हो जाती है, तो फिर सुप्रीम लीडर ने वाजे कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की जंग नहीं होगी, बल्कि ये जंग पूरे खित्ते की जंग होगी। ये सुप्रीम लीडर ने वाजे किया है। आखिरकार उन्होंने ये क्यों कहा है? इसकी असल वजह नाज़रीन ये है कि ईरान पहले ही वाजे कर चुका है कि हम वो तमाम अहदाफ को निशाना बनाएंगे जो अमेरिका के होंगे। यानी इस वक़्त अमेरिका के तमाम मशरिक वस्ता में कई जगहों पर उनके एयर बेसेस मौजूद हैं। उनको ईरान ने कहा है कि वहां से अटैक हो या ना हो, हम उनके अहदाफ को हर सूरत हम निशाना बनाएंगे। अब इसी दौरान इस वक्त ईरान के जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, रूस और चीन की जानिब से जंगी साजो सामान के लिहाज से उनको पावरफुल बनाने के लिए दोनों ममालिक जो है बड़ी खामोशी के साथ उनकी मदद ईरान की उनकी जानिब से की जा रही है। 16 के करीब जो है पुरअसरार तैयारे जो हैं, वो रिडार सिग्नल भी बिल्कुल गायब थे और बड़ी खामोशी के साथ वो परवास करते हुए उन्होंने साइलेंट बाकायदा मूड में परवास करते हुए ईरान के अंदर दाखिल होने के हवाले से इतला जो है वो मौसूल हो चुके हैं। अब यूं ही ये 16 जो तैयारे ईरान में पहुंच चुके हैं, ये खबर और ये इत्तला सामने आने के बाद इस वक़्त बिलख़ुसूस अमेरिका और इसराइल की जो है वो नींदें हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये जो 16 पुरस्कार तैयारों की जो कहानी है वो असल में Y-20 मिलिट्री कार्गो जो प्लेन्स हैं चीन के, उनकी कहानी हो रही है, जो इस वक़्त कई बार ये सफ़र कर चुके हैं ईरान की जानिब। एक बार फिर दोबारा इन्होंने बाकायदा जंगी साज़ो-सामान के साथ जो है Y-20 मिलिट्री कार्गो जो प्लान है चाइना के, वो ईरान पहुंच चुके हैं और इसमें चाइना जो है वो डिलीवर कर रहा है इस वक्त ईरान के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो हैं वो ईरान में पहुंचा रहा है चीन, और जिसके जरिए जो हैं बिलखुसूस इस वक्त USS जो इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जो जंगी जहाज इस वक्त जो हैं अपना हरमोज के करीब और बिलखुसूस इस वक्त मशरिक वस्ता में जो मौजूद हैं, उनके बाकायदा रिडार सिग्नल जो बन करके बड़ी खामोशी के साथ वो जंगी एक माहौल बना के बैठे हुए हैं, उनके बाकायदा सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए और पूरी तैयारी के साथ मशरिक वस्ता में जारी शुरू होने वाली उस जंग के लिए जो है बाकायदा चीन जो है वो तमाम एडवांस जंगी वेपन्स और वो तमाम वो टेक्निकल चीजें जो हैं बड़ी खामोशी के साथ चीन जो है वो इस वक्त ईरान पहुंचा रहा है और पूरी ताकत के साथ जो है इस वक्त ईरान जंग के मैदान में खड़ा है। अब इसी दौरान ही नाजरीन, इस वक्त जो ईरान के जो स्नाइपर मिसाइल हैं उसके चर्चे शुरू हो चुके हैं। अब ये जो ईरानी स्नाइपर जो मिसाइल है नाजरीन, ये अमेरिकी बहरिया के लिए जो हैं एक नया डरावना ख्वाब ये बन चुके हैं। पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं ईरान के, उनकी ऑलरेडी उनको जो है शिद्दत के साथ एक परेशानी लाहक है अमेरिका और इसराइल को, और उनको मालूम है कि ये बहुत बड़े मार्जिन लेवल पर जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उसी दौरान जो है इस वक्त दुनिया में ईरानी स्नाइपर मिसाइलों की बहुत ज्यादा जो बेस हो रही है और कहा जा रहा है कि नाज़रीन, ये जो ईरान ने नया एक मोहलिक हथियार जो है वो मुतारिफ करवाया है, जो दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी बहरी बेड़े के लिए जो है ये स्नाइपर जो है उन्होंने खुद ये स्नाइपर का नाम दिया है। जो बिलखुसूस दिफाई जो माहिरीन है उन्होंने
इसको स्नाइपर का नाम दिया है कि ये ऐसा एक मौलिक हथियार है जो इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जो जंगी जहाज हैं, जो पूरा जो जो बेड़ा है अमेरिका का, उनको निशाना आसानी से बड़े टेक्निकल तरीके से ये मिसाइल जो है वो बना सकता है। ये मिसाइल के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त कि ये मिसाइल अपनी गैर मामूली दुरुस्तगी और समंदर में मुतहरिक आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का इस वक्त ये जो है मरकज बना हुआ है। तो इस वक्त ईरान के दिफाई सिस्टम में एक और इसमें इजाफा हो चुका है, वो है ईरानी स्नाइपर मिसाइल। अब आगे सुनिए नाजरीन, दूसरी जानिब इस वक्त रूस की जानिब से भी भरपूर इस वक्त जो है ईरान की मदद का सिलसिला बदस्तूर जारी है, रूस भी। और रूस की जानिब से एक याद रखें कि रूस और ईरान के दरमियान एक दिफाई माहिदा भी हो चुका है। उसी माहिदे के तहत ही ईरान के लिए रूसी Su-35 जो जंगी तैयारे हैं, वो जल्द ईरान के हवाले करने का प्लान तैयार हो चुका है। बहुत जल्द वो ईरान के हवाले किए जाएंगे। अब ये जो जंगी तैयारे हैं नाज़रीन, ये Su-35 ये ईरान के हवाले होने के बाद जो है मशरिक वस्ता में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। उसके बाद जंग का रुख ही तब्दील हो जाएगा। आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि उसके बाद जो है ईरान कितनी ताकत के साथ जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो यूं इस वक्त एक जानिब इस वक्त चीन से मुसलसल जो है बिलखसूस इस वक्त एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सिस्टम पहुंचाया जा रहा है, और उसके अलावा ईरानी स्नाइपर मिसाइल्स जो नए मुतारिफ हो चुके हैं, एडिशन हो चुका है ईरान के जंगी इस वक्त सिस्टम में। और फिर ये रूसी Su-35 जो है ये शामिल होने के बाद है इस वक्त मशरिक वस्ता में ईरान और अमेरिका की जंगी इस कशीदगी के दौरान जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली और ईरान की वाज़े जो है इसमें कामयाबी के जो है इम्कानात नजर आ रहे हैं। अब इसी दौरान ही आज दिन भर जो है अतवार को ईरान, रूस और चीन के आज ये बिल्कुल ही अबनाए हरमुज के बिल्कुल ही करीब जो हैं फौजी मशकों ने भी एक कोहराम बर्पा कर दिया है। बड़ी तेजी के साथ और बड़े कामयाबी के साथ ये मशकों का सिलसिला जारी है, जो 2 फरवरी को भी ये मशकों का सिलसिला जारी रहेगा। तो यूं इस वक्त जो है तीनों ममालिक अपनाए हरमुज के बिल्कुल ही करीब जो है पूरी ताकत के साथ वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इस वक्त दुनिया को वो अपनी ताकत जो है वो तीनों ममालिक मिलकर दिखा दिखा रहे हैं। तो यूं इस वक्त जो है जंग बिल्कुल ही अ, चंद एक कदम कदम की दूरी में ही है, और ये इतलात अब मौसूल हो रही हैं जो बिलखसूस अमेरिकन जो जरीदे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक़्त अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ही मुख्तसर लिमिटेड लेवल पर जो है कुछ अटैक्स कर सकता है, उसके लिए प्लानिंग तैयार है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक बहुत बड़ी जंग जो है, वो करने के लिए जो है इस वक़्त अमेरिका की खुद जो है फ़ौज उस तरीके से तैयार नहीं है। उनका उस तरीके से प्लान उस तरीके से तैयार नहीं है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं, उस तरीके से उस लेवल की जंग के लिए जो है अमेरिका की फौज खुद तैयार उस तरीके से प्लान को लेकर नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर अगर न खत्म होने वाली कोई जंग का आगाज किया जाता है, तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने जो कहा है वो उसी तरह जो है ये एक खिते की जंग बन जाएगी। और उसके बाद ईरान जिस तरीके से कह चुका है कि हमारे ऊपर किसी कंट्री से हिट हो या ना हो, लेकिन हम जिन जिन मुल्कों पर अमेरिका के मुफादात हैं, जिन जहाँ एयर बेसेस मौजूद हैं, हम उसको हर सूरत जो है हम निशाना बनाएंगे। तो यूं इस वक्त मशरिक वस्ता में मौजूद कई ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उनकी भी नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।